स्वर्णकार सेतु अर्थात आपका अपना चैनल जय भारत जय स्वर्णकार। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर के रहने वाले और फुलेरा में कार्यरत डॉक्टर महेश जी कड़ेल। आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और आपने 2 लाख से अधिक बच्चों की सफल डिलीवरी करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मैं डॉक्टर महेश कड़ेल, पिताजी का नाम अब तो स्वर्गवासी हो गए हैं, डॉक्टर श्रीलाल सुमन के नाम से, जिन्होंने शिक्षा जगत को बहुत कुछ दिया है। और उन्हीं से प्रेरित होकर मैंने एक कोई NCERT की तरफ से एग्ज़ाम होता है जी जी। उसको क्लियर करने के बाद में मैंने पिलानी से अपना 10+2 किया था गवर्नमेंट की तरफ से ही जी। और फिर मेरे पास दोनों सब्जेक्ट्स थे, तो मेरा राजस्थान PMT, राजस्थान PET और IIT उस समय रुड़की अलग ही कॉलेज हुआ करती थी। अच्छा। तो तीनों एग्ज़ाम्स में मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन पिताजी की इच्छा थी कि मैं समाज सेवा में जाऊं, तो मुझको मेडिकल साइड में ज़्यादा उन्होंने इंटरेस्ट रखा कि अभी मेडिकल साइड में जाऊं। तो वैसे तो मैंने जोधपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में मैंने ज्वाइन कर लिया था, लेकिन वापस से छुड़वा कर और फिर SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर उसमें एडमिशन दिलवाया। वहाँ से MBBS करने के बाद कुछ समय किसी पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से मैं आउट ऑफ मेडिकल साइड रहा, लेकिन उसके बाद 7 साल बाद वापस से इसी साइड में आकर और वापस से मेहनत करके और गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की। तो कुछ समय बाद एग्ज़ाम्स देकर MS किया मैंने। जी। MS किस में? गायनिक एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में जनाना हॉस्पिटल, जो कि SMS से ही एफिलिएटेड है। अच्छा। SMS के अंदर ही है। वहाँ से मैंने MS किया। उसके बाद में मेरी पहली पोस्टिंग MS के बाद वो सांभर हुई, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सांभर, और उसके बाद में फुलेरा। तब से मैं फुलेरा में ही कार्यरत हूँ और अभी एज ए प्रिंसिपल स्पेशलिस्ट के रूप में, जो कि हाईएस्ट पोस्ट हुआ करती है किसी भी सब्जेक्ट में, उस रूप में मैं वहाँ पर कार्यरत हूँ। बहुत बढ़िया। और कुछ अनुभव बताना चाहेंगे मतलब इस चिकित्सा क्षेत्र में आपके, मतलब कुछ जो, क्योंकि मेडिकल से भी कई बच्चे मेडिकल में आना चाहते हैं और आपकी तो इतनी 30 वर्षों की लगभग प्रैक्टिस है और स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में आप जाने जाते हैं। 30 वर्षों की जो प्रैक्टिस है, इसमें सीधा सीधा प्रभु की कृपा मानूंगा और लोगों का मेरे प्रति जो विश्वास है उसी को ही मैं सब कुछ मानूंगा कि इसी वजह से मैं इसमें ये मुकाम मुझे मिला है, लोगों ने ही दिया है स्नेह से। बाकी तो ऐसा कोई इस दुनिया में एग्ज़ाम नहीं है जो कि कोई क्लियर नहीं कर सके, चाहे वो मेडिकल साइड में कोई जो एस्पिरेंट हैं जो कि मेडिकल साइड में जाना चाह रहे हैं या IIT या किसी में भी जाना चाह रहे हैं, ऐसा कोई मुकाम नहीं जो कि वो प्राप्त नहीं कर सकते। बशर्ते कि एक जज्बा होना चाहिए, एक मन में इस तरह का जुनून होना चाहिए जी। कि मुझे ये प्राप्त करना है, तो कोई हिमालय पर भी क्यों नहीं चढ़ सकता। जी। एवरेस्ट पर कोई भी कार्य किसी व्यक्ति के लिए असंभव नहीं है। बिल्कुल जी। हमारे साथ अनुराधा जी कड़ेल जुड़े हैं, नमस्कार। विकास जी सोनी की पत्नी और डॉक्टर महेश जी कड़ेल की सुपुत्री। आप जयपुर से हैं और पिछले कई वर्षों से बम्बई में हैं और एक तरफ चिकित्सा क्षेत्र है, एक तरफ शिक्षा क्षेत्र है, लेकिन आपका क्षेत्र कुछ अलग ही है। आप संगीत में हैं, तो संगीत कैसे, मतलब पापा जैसे उपचार करते हैं और ससुराल में IIT का चलन है, तो आपको संगीत, मतलब ऐसा संगीत में रुचि थी या अभी आकर संगीत में रुचि और बढ़ गई आपकी? अभी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जी। मैं संगीत से पहले मैं मतलब डिज़ाइनिंग में हूँ। अच्छा। डिज़ाइनिंग में ही मैंने मतलब स्टडी की है और आपकी ग्रेजुएशन इसी फील्ड में हुई है? डिज़ाइनिंग में ही बहुत हुई है। सुंदर। उसके बाद में मतलब डिज़ाइनिंग के बाद में फिर मैंने
जयपुर में ही मतलब जॉब स्टार्ट की थी। अच्छा। लेकिन वहाँ पर मन नहीं लगा मेरा। जी जी। धीरे धीरे फिर मैं सोचना स्टार्ट किया कि अब कुछ सीखना चाहिए, कुछ मुझे और कुछ भी करना चाहिए इसके साथ ही साथ। तो एक दिन मैं कहीं पे कुछ काम कर रही थी रूम में, तो हल्का सा गुनगुना रही थी कुछ। आप खुद ही? जी हाँ। अच्छा। तो ये चीज़ मेरे पापा ने सुनी और उसी समय उन्होंने ये तय किया कि इनको सिखाना ज़रूरी है। जब आप कोई स्कूल में थे आप उस समय? सीख सकती है ये। उस समय स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे? जी नहीं, ग्रेजुएशन कर चुके थे? हो चुकी अच्छा। थी, हाँ जी। तो फिर वहाँ से मेरी मतलब जर्नी स्टार्ट हुई है। तो अभी तांडव 2 तांडव सेकंड के नाम से, सेकंड बोलते हैं, 2 बोल रहे हैं उसको? पार्ट 2 है। पार्ट 2। पार्ट 2 है। ये क्या मतलब एक राजस्थानी मूवी है? जी हाँ। उसमें आपने गाना? हाँ जी हाँ, उसमें मैंने दो सॉन्ग्स गाए हैं। अच्छा। एक और सोलो गाया है, एक अच्छा, डुएट गाया है। बहुत बढ़िया। जी। किसका लिखा हुआ है ये? ये है रे रोजर। तो आप तो घर में हिंदी का चलन है जी हाँ। और गाना आपने राजस्थानी में गाया है, तो राजस्थानी सीखी कहाँ से? क्योंकि रूट राजस्थानी रूट तो है राजस्थान का। जी हाँ। तो घर में राजस्थानी मतलब बोल लेते हैं? घर में राजस्थानी बोलते नहीं हैं, पर मतलब सुनते हैं, बोलते हुए पब्लिक से सुन कर आपने? हाँ, सबको सुनते हैं कि अच्छा ये वर्ड यू बोला जाता है। हाँ, हाँ। ये यू बोला जाता है। बाकी तो मतलब डायरेक्टर्स वगैरह सबको समझा देते हैं। जी जी जी। तो ये आपकी मतलब एक प्रारंभ, मतलब शुरुआत हुई है पार्ट 2 से, तांडव पार्ट 2 से। जी हाँ, जी। आगे राजस्थानी मूवी में या हिंदी मूवी में, क्योंकि मुंबई तो बॉलीवुड है, बिल्कुल, यहाँ तो यहाँ फिल्मों पे का पूरा क्षेत्र ही है, तो आगे इसको मतलब कैसे पूरा प्रोफेशनली लेना है कि या सिर्फ शौक के रूप में आपको इसको जीवन में उतारना है? म्यूजिक मेरे लिए शौक के जैसा नहीं है। अच्छा। तो मैं तो चाहूँगी मुंबई में रहते रहते मैं बहुत कुछ मतलब मुझको और भी ज़्यादा सीखने को मिले और बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझको बॉलीवुड में भी काम में मिले मुझको। आपको स्कूल के टाइम में या कॉलेज टाइम कई पुरस्कार भी इस क्षेत्र में मिले हैं, तो थोड़ा बताएंगे आप कौन कौन से पुरस्कार और किस फील्ड में आपको मिले? अभी सबसे पहले मुझको डिज़ाइनिंग में ही मतलब फैशन शो के लिए फर्स्ट प्राइज हाँ। मिला था। अच्छा। सन 2012 में। अच्छा। जी हाँ। और जो गाना गाया है, हम चाहेंगे थोड़ा यदि गुनगुना सकें आप। जी। अभी म्यूजिक तो नहीं हमारे पास, फिर भी यदि 2 लाइन गुनगुना सकें। और गाना वैसे जो सोलो सॉन्ग मैंने स्पॉटिफाई गाया पे है, अवेलेबल है। हाँ, हाँ। स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, सभी लोग मतलब सभी ऐप्स सुन पे। सकते हैं। सावन है, सावन स्पॉटिफाई। तांडव 2 जो है मूवी का नाम है राजस्थानी, जो कि रिलीज होने वाली है। और 2 लाइन उनकी आप यदि गा सकें। एक जो मैंने सोलो सॉन्ग गाया है वो सैड सॉन्ग है, तो इसकी दो लाइन्स जी, जी। ट्राई करती हूँ गाने जी, जी। की। जिया नाही लागे थारे बिन चैन नाही आवे, होया थे जुदा जो सारी रात नींद नाही आवे, तारा सू भरा आसमां भी सूनो सूनो लागे, जिया नाही लागे थारे बिना घना घबरावे, याद आवे बात थारी चैन नाही आवे, भूली ना जावे बात थारी झील जैसी लागे, तू जो मुस्कावे हिवड़ो रे झूम झूम जावे, थारी एक झलक रसिया रे मन ने लुभावे,
बहुत सुंदर। याद आवे माता थारी चैन नाही आवे भूली ना जावे आँख्या थारी झील जैसी लगे तू जो मुस्कावे हिवड़ो रे झूम झूम जावे तारी एक झलक रसिया रे मन ने लुभावे लोग आंसू भरी दुनिया बिखा आज कहा जाए तो साहित्य, संगीत, कला तीनों का त्रिवेणी संगम यहाँ उपलब्ध हो गया। ठीक है, प्रयागराज में महाकुंभ का त्रिवेणी संगम, वहाँ का अलग आनंद है। आपके घर में साहित्य, संगीत, कला तीनों का एक त्रिवेणी संगम है। स्वर्णकार सेतु को समय दिया, इसलिए स्वर्णकार सेतु की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।